मैं आपको बताते हुए एक इंतहाई मुसर्रत से ये ऐलान कर रहा हूँ कि मेरी जो जियो लोकेशन है वो अ, तब्दील हो गई है और आजकल मैं इस्लामाबाद में वाक़ई मैं पिंडी में हूँ, मैं पिंडी भटिया में, और खासुल खास जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के क्लब में अ, जो मिनिस्टर्स एन्क्लेव, वहां पर मैं पाया जाता हूँ या अपने दफ्तर में। इसके इसके अलावा भी आपने बहुत सारे वो अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लफ्ज है इंसिन्यूएटिंग सवाल किए। तो वो आपके जो सवालों के जो ताबड़तोड़ हमले थे उसमें मैं भूल गया हूँ, मेरी जरा यादाश्त जो है वो बहाल कीजिए। नहीं, वो यादाश्त देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस बता दें कि कैसे सिलेक्ट हुए। मतलब बड़े बड़े नाम थे जो बनना चाहते थे, जैयद सहाफी भी आप थे उसमें, और कोई सियासतदान भी थे, नाम तो कईयों के चल रहे थे। ये मतलब आप वाई यू? और हाँ, आपके दोस्त बड़े लिस्टों में थे जो अब सड़ के फिर रहे ने इधर उधर, मतलब भाई अब ये ना कहिएगा कि काकड़ साहब से आपकी दोस्ती बहुत पुरानी थी। ये नहीं कहते, ये अलाउड ये नहीं ये आंसर अलाउड नहीं है। देखें, जो मुझे जो कॉल आई थी वो तो अनवारुल हक काकड़ साहब की थी, और उन्होंने बताया कि जी ये काम है, आप करें। और फिर मैंने अपने ख़ानदान से मशवरा किया और अपने कुछ करीबी दोस्तों से मशवरा किया, और उसके बाद अगली सुबह मैंने आमादगी का इजहार किया। तो ये एक रात पहले की बात है, यानी कि 17 अगस्त को मैंने हल्फ लिया, तो 16 और 17 की जो रात है मुझे बताया गया, और मैंने आपको बता दिया कि किसने कॉल किया। लोडेड क्वेश्चन, बिकॉज सोलंकी साहब से वैसे भी बड़ी नशिस्तें रही मेरी, और जब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की खबर आई तो आपसे सोलंकी साहब बार बार पूछा गया क्या वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करेगी या फिर आप लोग उन्हें प्रोटोकॉल देंगे। बल्कि ये तो प्रोटोकॉल का तो लफ्ज ही नहीं था, बस गिरफ्तारी का था। और आपने कहा कि जो भी अदालतें फैसला करेंगी हम उसके मुताबिक एक्ट करेंगे। अदालत ने उनको अबूरी जमानत 24 अक्टूबर की जरूर दी, लेकिन निगरान सेटअप के ऊपर इल्जाम है और उसकी बहुत सारी चीजें सामने हैं कि जिस तरह से उनको सहूलतकारी दी गई कि पूरा हाई कोर्ट का अमला जो है वो वहां मौजूद था इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर कि वो आए बायोमेट्रिक्स कराएं, तो फिर जिस न्यूट्रलिटी का आप जिक्र करते हैं वो इस सब में कहीं फिट नहीं हो रही। ये आपका ख्याल है कि ये फिट नहीं हो रही, मेरा ख्याल इसके उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम इंतजार में थे कि अदालत क्या हुक्म देती है कि जिनको गिरफ्तार करना है या जमानत देनी है। जब अदालत ने जमानत दे दी तो ये एक बहुत बड़ा कदम भी था और ये एक इशारा भी था कि अब हमने क्या करना है। तो हमने उसी रूह को फॉलो किया। वो इस मुल्क के शहरी भी हैं और इस मुल्क के 3 दफा वजीर आजम भी हैं। बायोमेट्रिक वो उनका हक है, उनकी वो होनी थी, वो हो गई। यहाँ पर तो इस मुल्क में तो और भी बहुत सारे काम हुए कि एक शख्स पहुंचा, उसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी नहीं था और उनको वजीर आजम भी बना दिया गया था। ये तफसीलात जो है वो हमारे एक दोस्त होते हैं, उनका नाम रजा रूमी है, उनसे पूछे, उनको सारी चीजें ये याद होंगी कि इस मुल्क में क्या क्या हुआ है। मुझे तो यहाँ तक भी याद है कि एक निगरान हुकूमत में एक साहब जो बाद में वजीर आजम बने, उनके कोई दोस्त जो है जो कि नैब के रेडार पे भी थे और नो फ्लाई लिस्ट पे भी थे, तो उन साहब ने, जो कि एक सिर्फ सियासतदान थे उस वक्त, आप ये कह रहे हैं कि आपको फौजी जनता से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आती इस हुकूमत को चलाने के लिए, ऑटो पे है? इस मुल्क में कोई फौजी जनता नहीं है। इस मुल्क में एक सिविलियन हुकूमत है जिसके सरबराह अनवारुल हक काकड़ है।
ओ तो यहाँ तो बड़ी सेम पेज है ही statement, नहीं कोई। इतनी बड़ी जो आप माना स्टेटमेंट। करते, एक मिनट, जो सोलंकी साहब हमारे सामने एक पेज उठा करके और उसको पूरा पैरा पाठ करते थे, तो वो पेज यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, देखिए जी, देखिए देखिए, जहां तक इल्जामात की बात है ना, इल्जामात तो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के एक अजीम शान इत्तेहाद की एक हुकूमत अभी गुजरी है 16-17 महीने की, जिसमें बड़े बड़े जोमा थे, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जमातों के रहनुमा उसमें बैठे थे, वजीर थे वो। ये इल्जामात जो आप निगरान हुकूमतों पर कुछ लोग लगाते हैं, ये तो उस पर भी लगते थे। ये इल्जामात तो इससे पहले जो 4 साल की हुकूमत थी उन पे भी लगते थे। ये इल्जामात तो उससे पहले जो हुकूमत थी उस पे भी लगते थे। अब इल्जामात जो है वो तो कोई भी लगा सकता है, उनको कैसे रोक सकते हैं? ओ सोलंकी साहब, पिछले ने छोड़ो, अपना जवाब दो। उनमें तो तो फर्क है तो- रजा, कड़वा। हमारा जवाब ये है, हमारा हाँ, जवाब ये है कि हम हाँ। किसी ट्रक पर बैठकर नहीं आए हैं। एक हाँ। आईनी प्रोसेस के नतीजे में ये हुकूमत कायम हुई है। उसी आइन के तहत जिसकी सब्ज किताब में लहराया करता था। ठीक जी रजा। तो जो ये मुजम्मिल, आप जो ये कोशिश कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा हम ट्रक पर बैठ कर नहीं, आप चाह रहे हैं वो कह दें कि हम टैंक पर बैठ कर आए हैं। नहीं, आप मैदान नहीं, पे पर बैठ के नहीं आए वो ट्रक पर बैठ के नहीं आए, लेकिन ट्रक और टैंक उनकी पुष्ट में खड़े हैं, सपोर्ट पे। खड़े हैं। हाँ, माशाअल्लाह, SIFC में है ना, SIFC में तो है ना, वो तो सेंट्रल स्टेट है। माशाअल्लाह, इस हुकूमत के पीछे रियासत के तमाम इदारे खड़े हैं। पहली कैटेगरी तो वो है जो कि 80 के अशरे में आई, जब सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद शुरू हुआ। पहले तो यहाँ पर अफगान UNHCR भी था, और जी वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी था, उनकी बाकायदा कैंप्स भी थे, और उनको POR कार्ड्स जो हैं वो भी जारी किए गए। उनको भी किसी ने टच नहीं किया, न टच करने का इरादा। फिर आपको याद हो गया होगा कि जब तालिबान की हुकूमत गई और अमेरिका और उसके इत्तेहादी आए, उसके बाद भी लोग आए यहाँ पर, जिनके लिए वो अफगान सिटीजन कार्ड जो है वो उनको दिए गए, उनकी बायोमेट्रिक हुई, और उसमें जो उस वक्त की अफगान हुकूमत थी उनके नुमाइंदे भी शामिल थे। उनकी भी एक कानूनी एक तरह से हैसियत है, उनको भी किसी ने टच करने की बात नहीं की। जो 31 अक्टूबर की जो डेडलाइन है, वो डेडलाइन है उन लोगों के बारे में जिनके पास कुछ नहीं है, न वैलिड वीजा है, न POR है, न अफगान सिटीजनशिप कार्ड है, और वो लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में हैं। अब ये जो कहा गया है कि उन लोगों को चाहिए कि वो या तो खुद रजाकाराना तौर पर चले जाए, या उनको हम जबरी तौर पर इस मुल्क से बाहर भेजेंगे, निकालेंगे। लेकिन ये नहीं, अभी तक निकाला नहीं है किसी को, अभी उसमें चंद दिन रहते हैं। और ये बात हुई है कि जो मुहज़्ज़ब तरीके हैं, जो कानूनी तरीके हैं, जो एक मनसूबाबंदी के तरीके से काम होना चाहिए, वो उसी तरह से ही होगा। ये नहीं होगा कि एक प्लेट पे डाल के आप जो है वो ड्यूरन लाइन की दूसरी तरफ फेंक देंगे, ऐसा नहीं होने वाला।